वेलकम बैक स्टूडेंट। अब हम इतने काबिल हो गए हैं कि जो कल होमवर्क मिला था वो हम लगा सकते हैं। तो चलिए होमवर्क किया जाए। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा था, आप देखिएगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। कॉपर परमाणुओं की अधिकतम संख्या उपस्थित है। 4 ऑप्शन दिए हैं। 0.2 मोल कॉपर में, 7.95 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड में, 6.35 ग्राम कॉपर में और 14.3 ग्राम क्यूप्रस ऑक्साइड में। तो हमको बताना है कि किसमें कॉपर एटम्स के नंबर ज़्यादा हैं। क्या है? कॉपर एटम्स के नंबर ज़्यादा हैं। तो देखो भाई, क्वेश्चन तो सब आपके बुक में ही दिया होगा, मैं केवल ऑप्शन लिख रहा हूँ। पहला ऑप्शन देखो, 0.2 मोल, ए में 0.2 मोल, 0.2 मोल कॉपर में, 0.2 मोल कॉपर में। तो ये मोल में दिया है, हम सबको क्या करें, मोल में चेंज कर लें। उसके बाद बी ऑप्शन दिया है 7.95 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO में। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड के मोल हम निकाल लेते हैं। इसका मोल अगर इसका निकालना है तो हमको क्या चाहिए, इसका मोलर मास निकालो। 63.5 प्लस ये इसका 16 हो जाएगा। ये हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, 5 और 3 9 और ये 6 1 7, मतलब 79.5। तो 7.95 अपान 79.5, ये कितना निकल के आएगा, 0.1 निकल के आएगा। ये कॉपर निकल के नहीं आया, कॉपर एटम नहीं निकला, क्यूप्रिक ऑक्साइड के मोल निकले। एक मोल क्यूप्रिक ऑक्साइड में कितने मोल कॉपर है, 1 मोल है। तो यहाँ कॉपर के मोल कितने आए हैं, मोल ऑफ कॉपर कितना आया, 0.1। तो यहाँ देखो, यहाँ कॉपर के मोल कितने थे, मोल ऑफ कॉपर कितना था, 0.2। यहाँ कॉपर के मोल कितने निकले, 0.1। सी ऑप्शन पे ध्यान दो। 6.35 ग्राम कॉपर में, तो इसे मोल में चेंज करो, इसका मोल कितना आएगा, 0.1 मोल आएगा। यहाँ कॉपर के मोल कितने आए, 0.1। डी ऑप्शन को देखो, 14.3 ग्राम क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड क्या होता है, Cu2O। क्यूप्रिक में Cu2 प्लस चार्ज होता है और क्यूप्रस में Cu+1 चार्ज होता है। तो चलो इसके मोल्स निकालो, किसे, क्यूप्रस ऑक्साइड के मोल निकाल लो। तो 14.3 बटे इसका मास कितना आएगा, निकालो, 63.5 प्लस 16, ये निकल के कितना आएगा, 143 आएगा। ये कितना निकला, 0.1 मोल क्या निकला, Cu2O प्लस ऑक्साइड निकला। तो क्या निकला, क्यूप्रस ऑक्साइड कितना निकला, 0.1 मोल। इसमें कॉपर एटम कितने मोल होंगे, इसमें 1 मोल क्यूप्रस ऑक्साइड में 2 मोल है कॉपर है, तो 0.2 मोल क्या हो जाएगा, या मोल्स ऑफ कॉपर कितने हो जाएगा, 0.2 मोल। तो देखो किसमें ज्यादा आया, इसमें 0.1, इसमें 0.2। तो पूछा कि कितना है, एक बार इसे जोड़ लो, 5 2 0, 3 3 6 6 12 13 को 3 6 6 12 13 जाए तो 0.1 मोल आएगा। तो 0.2 मोल, तो यहाँ 2 ऑप्शन हमारे सही हो रहे हैं। कॉपर परमाणुओं की अधिकतम संख्या उपस्थित है, देखो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है और डी भी, तो इसके 2 ऑप्शन सही हैं, ए और डी। चलो क्वेश्चन 2 पर आओ। क्वेश्चन 2 पूछा है, अणुओं की न्यूनतम संख्या उपस्थित है, मतलब मालिक्यूल किसमें कम है।
तो ए ऑप्शन दिया है एस टी पी पर 11.2 लीटर SO2 गैस। जो बी ऑप्शन दिया है 0.6 मोल SO2 गैस में। सी दिया है 16 ग्राम SO2 गैस में। डी ऑप्शन दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 ATM पर 8.2 लीटर SO2 गैस में। चलो, तो निम्नतम मालिक्यूल का नंबर हमें बताना है, मिनिमम किसमें है। तो हम क्या करें, सबसे पहले मोल। देखो, कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो नंबर का अगर क्वेश्चन पूछा, वॉल्यूम का क्वेश्चन पूछा, वेट का क्वेश्चन पूछा, तो सबसे पहले तुम क्या निकालो, मोल निकालो। तो चलो, इसका मोल निकालो। इसका मोल कितना निकल के आएगा, मोल निकालो। 11.2 से 22.4 से डिवाइड करो तो क्या आया, 1/2 यानी 0.5 मोल निकल के आया। बी पे आओ, ये 0.6 मोल ही दिया ही है। ये 16 ग्राम है तो मोल में चेंज कर लो, 16 बटे ये कितना हो जाएगा, सल्फर का 32 होता है, इसका 16 दूनी 32 मतलब 64 हो जाएगा। तो 16 24 को 1/4 0.25 मोल निकल के आया। अब ये कैसे निकालें, तो आप गैसीय स्टेट पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो तो हम पढ़ाएंगे। आप जानते हो कि पी बराबर क्या होता है, NRT। एन बराबर क्या हो जाएगा, PD/RT। पी कितना दिया है 1 ATM दिया है, बी कितना दिया है 8.2 लीटर, आर कितना होता है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन इंटू, एक ही अंक तक ले रहे हैं 0.08। ये कितना दिया है 27 केल्विन में रखना है, तो ये केल्विन में, तो ये कितना हो जाएगा 273 + 27 300 हो जाएगा। 8.2 ये 8 × 3 हो जाएगा, 8.2/8 24, ये 1/3, ये लगभग 0.9 आया। तो देखो सबसे कम किसमें आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अवोगाड्रो नंबर बताना है क्या होता है। अवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23 पर मोल हो जाएगा। जैसे 1 मोल = 6.023 × 10⁻23 नंबर। ये नंबर भी बताना है, तो देखो 1 मोल = 6.023 × 10⁻23 कुछ भी हो, ये क्या हो जाएगा, मोल नहीं। जैसे बी ऑप्शन में देखो 6.023 × 10⁻23 अवोगाड्रो मोल के बारे में नहीं बताया था, एक सिंपली एक नंबर के बारे में बताया था। तो सी ऑप्शन का, सॉरी तीसरे का ऑप्शन क्या होगा, डी पर मोल। एक मोल में कोई चीज कितना होता है, पर मोल का मतलब होता है, पर मोल का मतलब क्या होता है, एक मोल में 6.023 × 10⁻23 कुछ भी हो सकता है। तो अवोगाड्रो ने केवल एक नंबर के बारे में बताया था, मोल के बारे में नहीं बताया था। अवोगाड्रो ने कहा था कि अगर कोई चीज 6.023 × 10⁻23 है तो वह क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में ध्यान दो तो मोल लिखा है, ऑप्शन डी में देखो तो प्रति मोल, मतलब एक मोल में। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। 10 ग्राम CaCO3 में है 10 ग्राम, तो ए ऑप्शन दिया है 10 मोल CaCO3। बी ऑप्शन दिया है 1 मोल कैल्शियम। सी ऑप्शन दिया है 6.023
6 इंटू 10⁻22 कैल्शियम एटम। परमाणु का मतलब होता है एटम, अणु का मतलब होता है मॉलिक्यूल। डी का डी ऑप्शन बोलिए, डी ऑप्शन दिया है 10 मोल कैल्शियम। तो पूछा क्या है, 10 ग्राम CaCO3 में है, 10 ग्राम CaCO3 में है, तो 10 ग्राम 10 ग्राम CaCO3 में है। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले तुम मोल में बदलो, तो मोल निकाल लो, तो 10/100 इसका CaCO3 का मोलर मास निकालोगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। ये क्या आया 0.1 मोल, तो 0.1 मोल CaCO3 है। अब देखो, अब इसे भूल जाओ। अब 1 मोल CaCO3 होता तो क्या होता, 1 मोल कैल्शियम है, 1 मोल कार्बन है, 3 मोल ऑक्सीजन एटम है। तो अब देख लो 10 मोल CaCO3 है, ये बात गलत है। 1 मोल कैल्शियम है नहीं, देखो अगर 1 मोल CaCO3 होता तो 1 मोल कैल्शियम होता, तो 0.1 मोल CaCO3 में तो क्या हो जाएगा 0.1 मोल कैल्शियम, तो ये ऑप्शन गलत है। अब देखो अगला पूछ क्या बोल रहा है कि 6 इंटू 10⁻23 कैल्शियम एटम है। तो देख लो, अब मोल को नंबर में चेंज करना है तो क्या करें, 6.023 इंटू 10⁻23 से क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो 0.1 मोल में, तो ये क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻22। ये देखो सही आ रहा है। 10 मोल कैल्शियम है, कहाँ 10 मोल है कैल्शियम, 0.1 मोल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देखो, एक गैसीय मिश्रण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के वेट का जो रेशियो दिया है, भारानुपात 1:4 है। मतलब W, देखो ऑक्सीजन बोला है, ऑक्सीजन का मतलब क्या O2, नाइट्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम बोलता है तो क्या हो जाता है O। देखो आ गया, जिसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन बोला है तो हम क्या समझेंगे N2, W N2 कितना दिया है 1:4 दिया है। तो उसके अणुओं का अनुपात बताओ, मतलब नंबर का रेशियो बताओ, नंबर कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं कितने। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, मोल निकालें, तो देखो NO2 बरा क्या वेट O2 अपान मोलर मास O2 का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यहाँ वेट, यहाँ मोल्स निकालो N2 के, N2 के मोल्स निकालें तो क्या हो जाएगा, वेट N2 अपान इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 28 होता है। तो अब इन्हें डिवाइड कर दो, NO2 अपान N2, तो वेट O2 अपान वेट N2 इंटू, तो ये ऊपर चला जाएगा 28 और ये 32 नीचे हो जाएगा। ये रेशियो दिया कितना 1:4, 28 अपान 32, तो 7:30 पूरा सा हो जाएगा। अब देखो अणुओं की अधिकतम संख्या उपस्थित है। देखो पहले जैसे क्वेश्चन तो ये भी आप कर लोगे। निम्न में से 7 क्वेश्चन देखो, निम्न में से प्रत्येक के 20 ग्राम में अणुओं की सबसे अधिकतम संख्या होगी। तो हम क्या निकालेंगे, वेट दिया है और मोलर मास से सबसे डिवाइड करके मोल निकालेंगे। अब जिसका मोल सबसे ज्यादा आएगा वही हमारा सही हो जाएगा, तो 7वां भी हो जाएगा। 1 AMU का मान होता है, चलो इसे समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आप सभी जानते हो जब आप लोग फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तो वहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा और न्यूक्लियर केमिस्ट्री आता है, तो वहाँ इसका यूज होता है। तो 1 AMU इक्वल टू होता है 931.5 MeV। इसका मतलब होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह यूनिट है किसकी, एनर्जी की यूनिट है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इसे आप याद कर लोगे, हम बता रहे हैं कैसे निकल के आता है। तो 1 AMU इक्वल टू कितना होता है 931.5 MeV। आपको ये दिमाग में बैठा लेना है, याद रख लेना है, हम बता रहे हैं कैसे आप जानते क्या हो, आप जानते हो कि 1 AMU इक्वल टू क्या होता है 1.66 गुणे 10⁻24 ग्राम। इसे केजी में बदल लो, 1.66 गुणे 10⁻27 kg। अब आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिया था, बहुत फेमस इक्वेशन, E इक्वल टू mc²। चलो हमको एनर्जी तो निकालना है, मास को किसमें चेंज करना है, एनर्जी में। तो आइंस्टीन ने भी क्या करा था, मास एनर्जी कन्वर्जन फार्मूला ये दिया था। मास पता है, c² से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, एनर्जी हमारी निकल जाएगी। चलो करते हैं। तो E इक्वल टू मास हमने निकाल ही लिया, एक एमयू में कितना मास होता है, इतना मास होता है। तो अब एनर्जी निकाल लो, कितनी एनर्जी हुई। तो मास रख दो 1.66 गुणे 10⁻27 इंटू c²। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर कर दो, तो ये कितना निकल के आया 1.66 गुणे 10⁻27 गुणे 9×10⁻16। तो ये कितना हो गया 9 छक 54 को 4, 9 छक 54 और 5 59 को 9। अब यहाँ से 5 है, 9 1 9 और 5 14। तो ये कितना आया 14.94 गुणे 10 पे ये 1 -11। ठीक है, इतना क्या निकल के आया जूल, इतना जूल निकल के आया। हमको किसमें चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेगा में बदलने के लिए हम क्या करें, देखो 1 वोल्ट बराबर 10⁻⁻6 मेगा वोल्ट। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है 10⁻⁻6 मेगा वोल्ट, या 1 मेगा वोल्ट बराबर 10⁻6 वोल्ट। तो इतना जूल दिया है, तो मेगा में चेंज करना है तो क्या करें हम 10⁻⁻6 से क्या करें मल्टीप्लाई कर लें। तो 14.94 गुणे 10⁻11 गुणे 10⁻6 क्या आप लिखें मेगा जूल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 14.94 गुणे 10 माइनस ये 11 6 -17 मेगा जूल। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आप जानते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है 1.6 गुणे 10 -19 जूल। तो हम क्या करें इसमें क्या करें, इसे डिवीजन कर दें 1.6 गुणे 10 -19 जूल, सॉरी ये जूल अपान इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जूल से जूल कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, और ये कट के कितना आ जाएगा 921.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ऐसे आता है, कहीं इसकी जरूरत नहीं है, आपकी और इतना याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो अणुओं की अधिकतम संख्या ठीक उसी प्रकार से मोल में चेंज कर ले आप। 10 देखो अणुओं की न्यूनतम संख्या, उसी प्रकार से मोल निकालेंगे और देख लेंगे किसमें कम किसमें ज्यादा। आप क्वेश्चन लगाओ, नहीं आता है सारे क्वेश्चन लगा डालो ऑब्जेक्टिव के, नहीं आता है तो हम बताएंगे आगे का लेक्चर तब देखेंगे। देखो यार इस समय मतलब ऐसा जो कोरोना काल है पढ़ने का मन नहीं करता है। ठीक है भाई, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो हम क्या करें, सबसे पहले तुम एक शेड्यूल बना लो। सवेरे 6 बजे उठो, आराम से 3 घंटा तो पढ़ ही सकते हो खाना खाने से पहले, फिर शाम को 2 घंटा पढ़ लो। 5 घंटा यार बहुत काफ़ी है, ठीक ना। बाकी समय जो करना है मूवी देखना है,
और मतलब कुछ करना है, कहीं जाना है आना है, जाओ घूमो, लेकिन इतना 5 घंटे तो कम से कम यूटिलाइज करो। उसके बाद जब तुम्हारा स्कूल खुल जाता है तो आराम से पढ़ो। थैंक यू।